इसरो का नया प्लान जो पूरी दुनिया में मचा देगा कोहराम। चंद्रयान 3 के कामयाब मिशन के बाद नए और बड़े मिशन पर शुरू हुई तैयारी। आसान नहीं थी चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग। कोई इसके लिए 2 साल से नहीं गया घर तो किसी ने रातें जाग कर किया काम। चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है। अब लैंडर 14 दिनों की प्रक्रिया में है। फिर चांद के बारे में नई जानकारियां दुनिया के सामने आ सकेंगी। वैसे भी चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग से पूरी दुनिया में भारत का रुतबा बढ़ गया है। जो काम अमेरिका, रूस और चीन नहीं कर पाए वो इसरो यानी कि भारत ने कर दिखाया। इसरो ने चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई। हालांकि ये काम आसान नहीं था। इसके पीछे इसरो की कई सालों की अथक प्रयास और मेहनत है। कोई चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए 2 साल से अपने घर नहीं गया तो किसी ने पूरी रात जाकर प्लान तैयार किए। अब मिशन के सफल होने के बाद इसरो नई तैयारी में लग चुका है। इसके लिए बड़ा प्लान तैयार किया जा रहा है। हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि इसरो चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब नया क्या करने जा रहा है। काम के प्रति अपने प्रेम की वजह से एक रॉकेट वैज्ञानिक 2 साल से अधिक समय से मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में स्थित अपने घर नहीं गए। ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि ये इसरो के वैज्ञानिक निंगथौजम रघु सिंह है, जो चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर भेजने का दायित्व निभाने वाले लोगों में से एक हैं। सिंह ने पीटीआई से कहा, मुझे घर की याद आती है, लेकिन अपने काम की प्रकृति के कारण मैं लगभग 2 वर्ष से वहां नहीं गया। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें नहीं पता कि वो अगली बार घर कब जाएंगे। सिंह ने कहा, लेकिन मुझे अपने माता पिता के साथ लगभग हर दिन बातचीत करने के लिए व्हाट्सएप और फेसबुक जैसी प्रौद्योगिकी को धन्यवाद देना चाहिए। भारत की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियों में से एक के तहत चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कर इतिहास रच दिया। सिंह ने कहा, चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर लैंडिंग भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के और भी अधिक महत्वाकांक्षी अगले अध्याय की शुरुआत है, जिसमें सूर्य का अध्ययन किया जाएगा और गगनयान कार्यक्रम के तहत एक भारतीय मंच पर भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। अब हम मिशन गगनयान पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिसमें 3 दिवसीय मिशन के लिए 3 सदस्यों वाले चालक दल को 400 किलोमीटर की कक्षा में भेजने और फिर भारतीय समुद्री जल में उतारकर उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाकर मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन करने की परिकल्पना की गई है। विंग कमांडर राकेश शर्मा अब तक अंतरिक्ष में जाने वाले एकमात्र भारतीय हैं। 1984 में वो भारत सोवियत संघ के संयुक्त मिशन के तहत अंतरिक्ष में गए थे और सैल्यूट 7 अंतरिक्ष स्टेशन पर 8 दिन बिताए थे। बिष्णुपुर जिले के थांगा निवासी एन चाओबा सिंह और एन याई माबी देवी के बेटे सिंह मछली पकड़ने वाले एक साधारण परिवार से हैं। वो आईआईएमसी बेंगलोर के पूर्व छात्र हैं। आपको बता दें, सिंह ने आईआईटी गुवाहाटी से भौतिकी में स्नातकोत्तर स्वर्ण पदक विजेता प्राप्त हैं और डीएम कॉलेज ऑफ साइंस इम्फाल से भौतिकी में स्नातक किया है। वो 2006 में वैज्ञानिक के रूप में इसरो में शामिल हुए थे। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल है कि इससे अर्थव्यवस्था को कैसे लाभ होगा। दरअसल चंद्रयान 3 लैंडिंग के बाद चांद पर 14 दिनों तक काम करेगा। चंद्रयान 3 यहाँ पानी, खनिज, भूकंप, गर्मी और मिट्टी की स्टडी करेगा। चंद्रमा से जो डेटा इसरो को प्राप्त होगा वो डेटा दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए काफी अहम होगा और आगामी मिशनों के लिए जरूरी होगा। ऐसे में जब ये डेटा ट्रांसफर एक से दूसरे देश के बीच होता है तो इससे अर्थव्यवस्था को लाभ होता है, जिसे मून अर्थव्यवस्था या मून इकोनॉमी भी कहते हैं। माना जा रहा है कि दक्षिणी पोल से बहुत बड़ी जानकारियां सामने आएंगी जो दुनिया के लिए बहुत बड़ी साबित हो सकती हैं।